इसमें पहला प्रश्न है, एफएलएन मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है। पहला है स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करना, विद्यालय के बजट को साझा करना, आकलन के परिणामों को साझा करना या शिक्षकों की उपस्थिति साझा करना। तो इसका सही उत्तर होगा आकलन के परिणामों को साझा करना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एफएलएन गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना, विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता कराना, विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता कराना या विद्यालय के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता कराना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एफएलएन गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। नेक्स्ट, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1, विशेषज्ञों द्वारा कार्य विद्यालयों के आयोजन के माध्यम से, केवल ईमेल और पत्रों के माध्यम से, नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से, और चौथा, पालक शिक्षक संघ की बैठकों के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन 1, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है, बच्चे विद्यालय और घर के बीच भ्रमित रहते हैं, शिक्षक अभिभावकों से कोई सुझाव लेना नहीं चाहते, या चौथा, अभिभावक इच्छुक नहीं होते। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं। ऑप्शन 1, सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर पाठ तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को माता पिता से वार्तालाप का अवसर प्राप्त होता है। सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों में पारिवारिक लगाव भी महसूस होता है। या सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को अभिभावकों के साथ गुणवत्ता युक्त समय बिताने का मौका मिलता है। इसका सही उत्तर होगा सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। नेक्स्ट, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए। पहला, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना, शिक्षकों को समुदाय के नेताओं से मार्गदर्शन लेने के लिए कहना, शिक्षकों को अभिभावकों के संपर्क में रहने के लिए कहना, उन्हें रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है। पहला, बच्चों का अंकगणित ज्ञान, दूसरा, बच्चों की ड्राइंग में रुचि, तीसरा, बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति और संचार कौशल, और चौथा, बच्चों की त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल, ये सही होगा। नेक्स्ट, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है। पहला, समुदाय अपने क्षेत्र में जो कुछ भी मौजूद है उस पर हावी रहता है। समुदाय के पास ताकत होती है। यदि समुदाय सहयोग करता है तो शिक्षक सुरक्षित महसूस करते हैं। और चौथा, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो बच्चों और विद्यालय के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर कराए जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। पहला, कोलाज बनाना, दूसरा, सामूहिक गपशप, तीसरा, चम्मच को गिनना और रखना, और चौथा, साझा पठन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, साझा पठन। नेक्स्ट, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है। पहला, विद्यालय में दान के लिए अभिभावकों का सहयोग लेना, सफल साझेदारी बनाना,
बच्चों को काफ़ी ज़्यादा गृह कार्य देना, या चौथा अभिभावकों के साथ एक मनोरंजक शाम की कार्य योजना बनाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सफल साझेदारी बनाना। नेक्स्ट, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? ऑप्शन 1, FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए, FLN गतिविधियों में बच्चों के सीखने को बढ़ावा देने के लिए, अनुपयोगी सामग्री की उपयोगिता समझाने के लिए, और बच्चों के सीखने में सहयोग के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौने का सृजन करने के लिए। नेक्स्ट, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? ऑप्शन 1, विशेष शिक्षक के द्वारा घर में देखभाल करके, विशेष शिक्षक की नियुक्ति करके, होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर, या अभिभावक पहले से ही सक्षम है इसलिए किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3, होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधनों केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर, ये सही होगा। इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी है? ऑप्शन 1, किताबों, पठन पाठन सामग्री और संसाधनों में रुचि विकसित करना, नियमित रूप से विद्यालय जाना तथा शिक्षकों से मुलाकात करना, विद्यालय के सतत संपर्क बनाए रखना, या बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? पहला, शिक्षकों के कार्य का समालोचनात्मक विश्लेषण के लिए, विद्यालय के सहभागी बनने के लिए, विद्यालय में स्वयंसेवक के रूप में सहयोग देने के लिए, या चौथा, सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। नेक्स्ट, FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवार का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? पहला, पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु, दूसरा, बच्चों को दिया गया गृह कार्य, तीसरा, वर्कशीट बनाना, या चौथा, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? मौखिक भाषा बोलना, लेखन एवं संख्या ज्ञान, मौखिक भाषा पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान, मौखिक भाषा सुनना, लेखन एवं संख्या ज्ञान, मौखिक भाषा ड्राइंग, लेखन एवं संख्या ज्ञान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मौखिक भाषा पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। नेक्स्ट, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? बच्चे की यूनिफॉर्म पर पिन से नोट अटैच करना, बच्चे के बैग में लूज सर्कुलर रखना, बच्चों को मौखिक रूप से बताना, या डायरी पर नोट लिखकर देना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, डायरी पर नोट लिखकर देना। नेक्स्ट, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? अभिभावक समुदाय के द्वारा फंड एवं दान की कमी, FLN के लिए उपयुक्त खिलौने का अभाव, विद्यालय में बैठक हॉल का अभाव, या ऑप्शन नंबर 4, अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। ऑप्शन नंबर 4, अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव, ये सही होगा। नेक्स्ट, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने में संतुष्टि महसूस करते हैं क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर में सहयोग अति महत्वपूर्ण है। तीसरा, यदि बच्चे घर पर पढ़ते हैं तो शिक्षकों में भी आत्मविश्वास रहता है। चौथा, बच्चे छोटे होते हैं और अभिभावकों की बात मानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? कमरे, रसोई, टॉयलेट, शरीर के अंग, टिफिन बॉक्स। कमरे, रसोई, दरवाजे, शरीर के अंग, टिफिन बॉक्स। कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, दरवाजे, या कमरे, रसोई, शरीर के अंग और स्कूल बैग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3,
कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट और दरवाजे। आगे बढ़ेंगे। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अपना स्कोर देख लेते हैं। तो ये देखिए 20 में से 20 अंक प्राप्त हुए हैं। आप भी अपना स्कोर इम्प्रूव करिए और मेरे वीडियो की हेल्प ज़रूर लीजिए यदि कोई भी समस्या आती है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।